नमस्कार, आप देख रहे हैं गुजरात विधानसभा चुनाव पर हमारी सबसे बड़ी पेशकश किस्सा कुर्सी का। और आपके साथ मैं हूं कविता सिंह। गुजरात का ताज किसके सर सजेगा? क्या कांग्रेस 22 साल का सूखा मिटा पाएगी या फिर बीजेपी अपना गढ़ बचाने में एक बार फिर से कामयाब हो जाएगी? इन सवालों की पड़ताल करने के लिए इंडिया न्यूज की टीम गुजरात के नवसारी पहुंची। नवसारी की जनता के मुद्दे क्या है, वो किस सोच के साथ चुनाव में उतरेंगे वोट डालने के लिए, नवसारी की सियासी हवा का रुख इस वक्त किस ओर है, इन सवालों का जवाब तलाश रही है गुजरात के नवसारी से इंडिया न्यूज की ये वोट यात्रा। ऐतिहासिक नगरी नवसारी में आज हम वोटरों का मिजाज जानेंगे। दादा भाई नौरोजी भारतीय कांग्रेस के संस्थापकों में से एक यही पैदा हुए थे। अगर राजनीतिक समीकरण की बात करें तो यहाँ पे 4 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें से 3 पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। नवसारी शहर, जलालाबाद और गंगदेवी पर भारतीय जनता पार्टी काबिज है। वहीं बस्ता सीट, जिस पर कांग्रेस ने विजय हासिल की थी, लेकिन राज्यसभा चुनाव के दौरान जिसमें अहमद पटेल विजयी हुए, उस चुनाव से ठीक पहले वहां के कांग्रेस विधायक ने इस्तीफा दे दिया था और भारतीय जनता पार्टी के पाले में चले गए थे। तो अभी की अगर बात करें तो 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी काबिज है। लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं। हम नवसारी के ऐतिहासिक लक्ष्मण हॉल में पहुंचे हैं और यहाँ पर जनता मौजूद है। उससे हम जानेंगे कि आखिर क्या है मूड यहाँ में नवसारी में लोगों का और किसे वोट देने का मन बना रहे हैं और मुद्दा क्या रहेगा। नवसारी शहर जो है वो ऐतिहासिक शहर है। गुजरात चुनाव आने वाले हैं 2017, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। क्या आप लोगों ने मन बना लिया है कि वोट किसे देना है, मुद्दे क्या होंगे? मन तो बना लिया है। यहाँ जो विकास चल रहा है वो बीजेपी के सिवाय कोई आ ही नहीं सकता। सपने में भी सवाल नहीं है कि बीजेपी के सिवाय कोई आ सकता है। कांग्रेस तो कह रही है कि विकास आया ही नहीं है, विकास पागल हो रहा है। 1995 के बाद जो विकास है वो लोगों को दिखता है। कांग्रेस तो उनका काम है विरोध करना, विरोध कर रहा है। 2 विकास की बातें बताइए। इधर जो एक तो पानी में जो पहले कितना पीने जैसा पानी नहीं मिल रहा था, अब लोगों को पीने जैसा पानी मिल रहा है। फिल्ट्रेशन प्लांट लगा दिया है। दूसरी बात, यहाँ के रोड देखो पहले से कितने, और पूरे आजू बाजू के गांव के भी। और पानी और सड़क, पिछले 22 सालों में भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में पानी और सड़क है। पानी और सड़क जो है उसके बूते बीजेपी चुनाव जीतने को कह रही है। क्या बीजेपी चुनाव जीतेगी? मेरी बात सुनो। यहाँ पे ऐसा स्मारक है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट्री में पहले भारतीय संसद बने थे दादा भाई नौरोजी जी, और अखिल हिंद के दादा है। आज की उसकी आत्मा रो रही है कि भाजपा जो विकास की बात कर रहा है, यहाँ पे नवसारी शहर भाजपा प्रमुख ने बताया कि पानी यहाँ पे इतनी परिस्थिति खराब है पीने के पानी के लिए कि एक घर छोड़ के एक घर में पीने का पानी खरीदा जा रहा है। यहाँ पे 26 करोड़ की ये जो योजना लाए हैं, वो पानी से नहाते हैं तो चामड़ियों पे रोग निकलते हैं। पीने लायक पानी नहीं है, नहाने लायक पानी नहीं है। बर्तन सब साफ करते हैं तो बर्तन पे भी सब वो जम जाता है। पानी नहीं है यहाँ पे पीने लायक। पीने लायक पानी की समस्या तो है ही है, मगर 22-25 सालों से यहाँ पे बीजेपी का शासन रहा। मैं मेरी बात करूं, मैं खुद की अपना अनुभव बताऊं। मेरा लड़का, मैं राजनीति में हूं, फिर भी मेरा लड़के को बॉम्बे जॉब के लिए जाना पड़ा। यहाँ जॉब क्रिएशन ही नहीं हुआ है, इंडस्ट्रीज नहीं है, तो सब युवा आंदोलन के और भाग रहे हैं। सब युवा आंदोलन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको जॉब नहीं है। ये नवसारी जिले में पड़ता है, जलालपुर विधानसभा सीट है। ये चुनाव का माहौल है और यहाँ पे आपको जो लोग दिखाई दे रहे हैं, ये अक्सर यहाँ पे घूमने आते हैं और बापू के जीवन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इनसे हम जानेंगे कि क्या यहाँ पर जो विकास का कार्य है, जो ऐतिहासिक स्थल है देश के इतिहास में, देश की स्वतंत्रता में इस जगह का जो महत्व है, क्या हमारी सरकारों ने, जो पिछले कई सालों से यहाँ सरकारें रही, उन्होंने क्या ध्यान दिया है इन जगहों पर? क्या नाम है साहब आपका? धर्मेश भाई। धर्मेश भाई, ये बताइए कि ये जो जगह पे आप आए हैं दांडी मार्च, क्या सोच के आए हैं आप? आज यहाँ पे दांडी हमारे एरिया में ये फेमस है जगह, बीच है यहाँ पे, साथ में ये नमक का कानून वाला यहाँ पे है, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं देखने के लिए। तो ये बताइए कि यहाँ पे जब आप आए हैं, क्या सोच के आए थे आप कि देश में
देश के स्वतंत्रता संग्राम में इस जगह का बहुत बड़ा महत्व रहा है, तो उस लिहाज से इस जगह का विकास हो पाया है, लगता है आपको? यहाँ पे काम तो हुआ है, मगर उसका जो मेंटेनेंस होना चाहिए था वो अभी दिख नहीं रहा है। ये जगह मेंटेन रहनी चाहिए। यहाँ पे जो हुआ है अभी उसका विकास और ज्यादा अच्छी तरह से हो तो ठीक है। अभी मतलब पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं दिखते हैं। हाँ, ये राख रखाव उसका ठीक तरह से होना चाहिए, ऐसा हम यहाँ पे आके लगता है हमें। दक्षिण गुजरात के समृद्ध जिलों में से एक नवसारी के गणदेवी में है हम इस वक्त। देश के अलग अलग हिस्सों में चीकू फल जो पहुंचता है वो कहीं ना कहीं इसी इलाके से पहुंचता है, क्योंकि यहां सबसे ज्यादा चीकू की पैदावार होती है। यहाँ के किसान जो है वो चीकू और आम सबसे ज्यादा पैदा करते हैं। तो हो न हो आपके घर में जो इस वक्त चीकू मौजूद हो सकता है कि वो इसी गणदेवी इलाके से आपके घर में पहुंचा हो। गलत गांव में है हम यहाँ पे इस वक्त, और गणदेवी विधानसभा क्षेत्र है। भारतीय जनता पार्टी पिछले कई सालों से यहाँ पे जीतती रही है। तो इस समृद्ध इलाके के किसान और क्या चाहते हैं? क्या विकास की जो रोशनी है वो यहाँ तक पहुंची है, या अपने बलबूते पर ही ये इलाका समृद्ध हुआ है? किसानों का समूह इस वक्त हमारे साथ है, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पिछले 22 सालों में विकास हुआ है क्या, या फिर कांग्रेस ने जो नारा दिया है कि विकास पागल हो गया है, क्या वो सही है, और इनके मांगे क्या है, इनके मुद्दे क्या हैं? पिछले 22 सालों में आपको लगता है कि जो राज्य सरकार ने जो काम किए हैं वो किसानों के हित में थे, खास करके गणदेवी के किसानों के हित में थे, क्योंकि यहाँ चीकू की पैदावार बहुत ज्यादा होती है? वो आसमान से जमीन तक का फर्क है। 22 साल पहले जो किसानों की जो हालत थी उससे कई ज्यादा बहुत अच्छी हालत आज है। यहाँ जो गंडावी तालुका है उसमें सहकारी प्रवृत्ति बहुत चलती है, बहुत आगे से चलती आती है, और जो यहाँ पे जो विकास दिखाई रहा है उसमें गंडावी में